सीधे गाली गलौज करते हुए कहा जाता है कि अपने अपने परिवार को यहाँ से लेके पटना छोड़ो, नहीं तो जान मरवा देंगे हम सबके सबका। सब गुर्गे लोग थे। ये है कौन, इनका क्या? ये अपने आपको लालू जी का भतीजा बताते हैं। लालू जी के भतीजा अपने आप को हाँ बताते हाँ, थे। पापा जब अंदर गए तो नागेंद्र राय का जो लड़का लोग था पिस्टल निकाल के पापा का कनपट्टी पर सटा के हैं। पिस्टल निकाला गया तो 3 करोड़ रुपया हमको पहुंचाओ, नहीं तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी यानी पारस गुट के राष्ट्रीय छात्र अध्यक्ष आकाश यादव हैं और इनको धमकी मिली है। ये खबर है, बड़ी बात है। ये धमकी मिली है आपको, किनके द्वारा धमकी दिया गया है? ये नागेंद्र राय के द्वारा दिया गया है। हम सिलीगुड़ी में थे तो सुबह को मेरे पास 8:48 के लमसम में फ़ोन आता है और सीधे गाली गलौज करते हुए कहा जाता है कि अपने अपने परिवार को यहाँ से लेके पटना छोड़ो, नहीं तो जान मरवा देंगे हम सबके सबका। फिर उसके बाद वो हमको अगले दिन नहीं, उसी दिन जब मैं 12 बजे 12:30 बजे जब मैं पटना पहुँचता हूँ तो मैंने उनको कॉल बैक किया। लगभग 25 मिनट का बातचीत हुआ। उस बातचीत में उन्होंने लगातार गाली गलौज किया और मुझे मिलने को कहा गया कि हमसे मिलने आओ। तो हमने देखा कि आदमी आक्रोश में क्या जाकर हम मिले हैं और जिस विषय पे मिलना चाह रहा है वो विषय पे इस व्यक्ति का बोलने का राइट अधिकार नहीं है। क्या विषय क्या था? वो कुछ था, वो खुद अपने से खोलेंगे, नहीं खोलेंगे तो फिर हम बाद में तो हैं ही खोलने के लिए। फिर उसके बाद कंटिन्यू शाम में रात में मेरे पास कॉल आना शुरू हो गया तो मैंने कॉल नहीं उठाया। फिर उसके बाद अगले दिन 12:30 बजे मेरे घर पे 5 से 7 लोग आते हैं। हम ऊपर स्नान कर रहे होते हैं, पापा मेरे थे नीचे। हमारे रेंटर ने आवाज़ दिया, पापा नीचे आए। पापा ने पूछा क्या बात है? तो अरे फ़ोन क्या नहीं तुम लोग उठा रहे हो, नागेंद्र भी आप बात करेंगे। पापा कहने कि मेरे पास तो नागेंद्र जी कोई कॉल नहीं आया मेरे मोबाइल पे। तो नहीं बेटा कहाँ है तुम्हारा? बेटा को बुलाओ ना, उसको लेके चलना है हमको हम लोग का आदेश हुआ तुम लोग को लेके चलने का। पापा आदेश हुआ है? हाँ आदेश हुआ। लेकिन नागेंद्र राय का कौन है ये? सब गुर्गे लोग थे। ये है कौन, इनका क्या? ये अपने आपको लालू जी का भतीजा बताते हैं। लालू जी के भतीजा अपने आप को हाँ बताते हाँ। उसके बाद फिर उसमें से जो एक व्यक्ति था कोई भीम नामक, उसने अपने मोबाइल से पापा को फ़ोन पे बात करवाया नागेंद्र राय से। नागेंद्र राय ने बोला कि जहाँ पे भी हो 15 मिनट में मेरे पास हाजिर हो, नहीं तो समझ लेना हम क्या कर देंगे, पूरा तमाशा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पापा क्या कह रहे भाई क्या मुद्दा है? तो नहीं तुम आओ पहले, तो सबको मरवा देंगे। तो लोग बहुत माल कमाए हो ना। उसके फ़ोन पे वो जो लड़का भीम था कि बहुत माल कमाए हो ना। ये भीम कौन है? पता नहीं, नागेंद्र राय का ग्रुप कहीं का आदमी था। तो तुम लोग बहुत माल कमाया तुम्हारा बेटा ने, 3 करोड़ रुपया पहुँचाओ और जल्दी आओ। मैं नहा कर निकल के पूजा पाठ पे था। पापा बोले कि बेटा देखो ना नागेंद्र जी का तुम फ़ोन नहीं उठाए हो क्या? बोले नहीं हम नहीं उठाए। तो उनका आदमी आया था, बात करते, मतलब पारिवारिक रिश्ता है भाई, तो चलो बुलाया होगा। हम तो मत जाइए हम चलते हैं। तो नहीं रुको ना हम आ रहे हैं। पापा डरे हुए थे लेकिन हमको बोल नहीं रहे थे। वो ये स्प्लेंडर जो बाहर लगा है वो उसी से, वो राजेंद्र नगर रोड नंबर 1 शायद एसजी के सामने में एक मकान है जो विवादित प्रॉपर्टी है, उस पर ये आदमी लोग का कब्जा है। तो वहाँ पे इन सभी को बुलवाया और पापा हमारे थे। पापा जब अंदर गए तो नागेंद्र राय का जो लड़का लोग था पिस्टल निकाल के पापा का कनपट्टी पर सटा के पिस्टल निकाला गया? सब चीज़ बता रहे हैं ना। मोबाइल मेरे पापा का छीना गया, भीम नामक व्यक्ति ने पॉकेट से मोबाइल छीना। हम तो मांग कर रहे हैं कि जांच हो और बहुत मजबूत जांच हो। उसके बाद मेरे पापा को गाली गलौज मतलब सब कुछ किया गया। उसके बाद बोला गया कि देखो तुम्हारा पूरा परिवार पटना छोड़ो जितना जल्दी हो सकता है, तो हम सबको मरवा देंगे। और बहुत तुम लोग माल कमाए हो मंत्रालय में, तेज प्रताप के मंत्रालय में और पशुपति पारस के मंत्रालय में, तो 3 करोड़ रुपया हमको पहुंचाओ, नहीं तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप पशुपति पारस के करीबी रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनके पार्टी के हम उनके राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष के हैं। राष्ट्रीय हाँ छात्र के हाँ अध्यक्ष हैं। हाँ। तेज प्रताप से क्या कनेक्शन रहा आपका? हम उनके साथ उनके पार्टी में हम 8 साल प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, स्टार कैंपेनर रहे हैं। राजद के? हाँ, और उनके चुनाव में हसनपुर के हम उनके नॉमिनी रहे हैं और काफ़ी लंबा अरसा हमने आरजेडी को दिया। फिर कुछ कारणवश से वहाँ से आरजेडी से जो इंसिडेंट हुआ जो सब मीडिया हाउसेज में है, फिर उसके बाद हम पशुपति पारस जी के साथ हैं। नागेंद्र किस पार्टी में है अभी? किसी पार्टी में? नहीं कोई पार्टी वार्टी में नहीं है शायद, जहाँ खुद तक को लालू प्रसाद यादव के भतीजा वो? हाँ मैंने बताते भतीजा हैं वो, ऐसा सभी जगहों पे वे भी है और हम लोग भी जानते हैं कि वो भतीजा हैं। तो इसीलिए हम लोग काफ़ी डरे समय से हैं और हमने ये मीडिया के माध्यम से भी प्रशासन को भी मैंने सब कुछ अवगत करा दिया है कि हमको और हमारे परिवार में से किसी को भी कुछ होता है तो उसका पूरा जिम्मेवार नागेंद्र है, उनके परिवार होंगे। आप थाना या फिर थाना को आपने संपर्क किया? थाना आपके पास आया? मैंने थाना को कल रात के 8:30 बजे मैंने सब कुछ किया। थाना वाले सुबह में आए, सुबह में सारा चीज़ को
जांच किए, जांच करके फिर गए। इसकी निष्पक्ष जांच की आप मांग करते हैं क्योंकि एक बड़ी बात है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म ये 3 चीज़ से समझौता नहीं होगा। अब किसी के घर पे पटना, बिहार की राजधानी पटना पॉश एरिया है ये, और यहाँ पे नागेंद्र राय के आदमी आपके घर पे चढ़ते हैं और पिस्टल निकाल के आपके पापा के कनपट्टी पे सटा देते हैं और पूरे परिवार को एक साथ धमकी दी जाती है, या यहाँ से खाली कर दो नहीं तो जान से मार देंगे पूरे परिवार को। देखिए ये सारा चीज़ क्या है ना कि हमारा एक ही चीज़ जो सबसे बड़ा चीज़ है ना कि जिन विषयों पे उन्होंने ये हरकत किया है वो विषयों का तो उजागर अनुसंधान में होगा और उनको बताना होगा। और ये जो पूरा क्रिमिनल एक्टिविटी जो हुआ है तो उनका ऐतिहासिक क्रिमिनल एक्टिविटी से लिप्त रहा है। तो ये बिहार सरकार के लिए एक चुनौती भी है कि बिहार में गुंडों का राज है। अब दिन दहाड़े घर से लोग उठाएगा, आप फ़ोन नहीं उठाएंगे तो आपके यहाँ आदमी भेजेगा। हमारे पिता इतना डर गए कि वो कंटिन्यू हमारे पास आने का जो रोने लगे हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, नागेंद्र हम लोग का परिवार होने के बाद मेरे साथ ऐसा ऐसा हरकत करवाया, उसका लड़का लोग पिस्टल भी लाया है। कहा भी आदेश दे दुआ का टेबलेट दे दुआ का खोपड़ी उल्टा कर दुआ का। यहाँ ये उसके सारे लोगों ने कहा, मेरे पापा का फ़ोन छीन कर रखा। अगर मुझे लगता कि इस तरीके का कुछ भी है, मेरे पिताजी अगर मुझे कॉल भी करते तो मैं उसी वक्त थाना के साथ वहाँ पहुँचता। लेकिन मेरे वहाँ पहुँचते पहुँचते पिताजी का फ़ोन आया कि हाँ बेटा हम निकल गए हैं। थाना में गए थे पापा? नहीं पापा नहीं, पापा यहाँ आए, पापा फिर रोने लगे। अब पापा बहुत डरे हुए थे। हाँ, हाँ, क्यों कोई भी किसी का डरेगा। गार्जियन तो एक बेटा होने के नाते तो ये मेरा प्रेस्टीज और ईगो की बात नहीं है, ये हमारे लिए एक मानवता की बात है। और मैं एक पिता का बेटा हूँ, तो मैं बेटा धर्म का पालन कर रहा हूँ। मेरे पिता के साथ जो बर्ताव किया गया है उसके लिए मैं कानूनी रास्ता और संविधान को मानते हुए मैं न्याय की मांग कर रहा हूँ। किसी और लोगों से आपने बातचीत किया, ऊपर के लोगों से, कि हमारे बिल्कुल साथ? बिल्कुल, जो घटना था वो सभी लोगों से मैंने बातचीत भी कर लिया है। सभी लोगों का साक्ष्य मेरे पास है ये विषयों का। अब पुलिस अनुसंधान करेगी तो सारा बातें निकल कर खुलकर सामने। सीसीटीवी वगैरह भी आपके घर में? हाँ, सीसीटीवी हमारा जो एक था ये वाला, उसमें से भी निकलवाए हैं। एक और है, पूरा गली का हम निकलवा रहे हैं सीसीटीवी। सब उसमें है? सब मेरा कॉल डिटेल का सारा हिस्ट्री मैंने थाना को अवगत कराया? थाना को मैंने एक्चुअली हुआ क्या ना कि कल मामला दोपहर तक में मेरे सामने में 4 बजे तक आया। मैंने बिना विलम्ब किए, मेरे पास जो सबूत था मैंने तुरंत जाके थाना को उपलब्ध करा दिया। अब हम लोग पेशेवर तो कोई अपराधी नहीं है ना कि हम लोग को थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी का आइडिया है। तो जिन लोग कोर्ट कचहरी करते होंगे उनको आइडिया होता होगा। तो हमने तुरंत जाकर थाना में अपने सारी बातों को रखा, रात को ही हमारा मामला को दर्ज किया गया। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से समझौता नहीं। अब स्थिति ये है, बिहार की राजधानी पटना की बात कर रहे हैं, अन्य जगहों की क्या स्थिति होगी वो खुद आप आकलन कर सकते हैं। आकाश यादव थे हमारे साथ, बातचीत कर रहे थे। पहले ताल्लुक इनका राजद से था, लेकिन अब जो कुछ साल के बाद, तकरीबन 8 साल राजद में रहे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी यानी पारस के गुट में राष्ट्रीय छात्र अध्यक्ष हैं और इनके घर पर खुद को लालू प्रसाद यादव के भतीजा कहे नागेंद्र राय के आदमी इनके घर पर चढ़ाव करते हैं और इनके पिताजी के कनपट्टी पे पिस्टल सटाते हैं और कई गाली गलौज भी होता है और काफ़ी देर तक ये हाई प्रोफाइल ड्रामा होता है। और यहाँ तक भी कहते हैं नागेंद्र राय के आदमी कि 15 मिनट के अंदर इस घर को खाली कर दो, पूरे पटना को खाली कर दो, नहीं तो पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। हालांकि इन्होंने तमाम बातें जो इनके अच्छे लोकल थाना है उनसे अवगत उन्होंने कराया है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी इन्होंने मुहैया कराया है। लेकिन इनका साफ तौर पर मांग है कि हमने जो भी हमारे परिवार के ऊपर अगर कुछ भी होता है तो ये पूरा जो जिम्मेदार है वो नागेंद्र राय होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना की स्थिति ये है कि किसी के घर पे आके नागेंद्र राय, जो कि लालू प्रसाद यादव के खुद के भतीजा कहते हैं, और आकाश यादव के घर पे चढ़ कर कहते हैं रंगदारी तसलने की बात इन्होंने कह रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जो आप तेज प्रताप यादव और पशुपति पारस के जो मंत्रालय से आपने जो पैसा कमाया है उस पैसे की डिमांड करते हैं, 3 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन तमाम बातें, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि किसी के घर पे चढ़कर, जो कि नीतीश कुमार के शासन में, कोई कैसे चढ़ाव कर सकता है। मेरा इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।